एक होता है एस, एक होता है एनडीसी, याद रखिएगा। तो बताएंगे एनडीसी का स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बताइए 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। एक आता है नीति आयोग, याद रखिएगा नीति, हाँ, इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका स्थापना 1951 को हुआ, इसका स्थापना 1950 को हुआ। तीनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, तीनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। एनएसएसओ का पूरा नाम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ सेंट्रल स्ट्रेटेजिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नीति इसका होता है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। नीति आयोग का स्थापना, ये योजना आयोग को समाप्त कर कर, योजना आयोग को समाप्त कर कर इसका स्थापना आता है 15 मार्च 1950 को नीति योजना आयोग का स्थापना किया गया, इसको समाप्त करके कर दिया गया नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर का किला हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है, यह विश्व धरोहर स्थल में भी है। कौन किला? अंबर का किला। कौन किला? अंबर का किला। विश्व धरोहर समझते हैं? विश्व धरोहर मतलब यूनेस्को की सूची में शामिल है। जगह भारत का सबसे कौन सा पहला यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? सबसे पहला था दिल्ली का आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, ये सब सबसे पहली बार 1983 में क्या किया गया? यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। हम बताएं थे यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हेडक्वार्टर कहाँ? इसका हेडक्वार्टर पेरिस। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? अशोक। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहाँ का मेहदी है सोजित मेहदी, क्या है? क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। सांभर झील राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जैसलमेर। राजधानी, परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण। कहाँ हुआ था? पोखरण कहाँ पड़ता है? भारत का सबसे छोटा जिला गोवा। राजस्थान भारत का क्या सबसे बड़ा जिला? ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा जिला, छोटा जिला, सबसे छोटा राज्य ने गोवा। सबसे छोटा राज्य है, बड़ा राज्य। कर रेखा गुजरता है इससे, कर रेखा। यहाँ का दो जिला, एगो है बांसवाड़ा, एगो डूंगरपुर। ये दोनों जिला से कर रेखा क्या होता है? गुजरता है। तो राजस्थान कुछ फेमस क्वेश्चन याद रखिएगा। ऐसे थार मरुस्थल कहाँ? यहाँ का पर्वत है, बताइए उस पर्वत का नाम? अरावली पर्वत से कौन नदी? एक नदी निकलती है लूनी, एक नदी इधर निकलती है, एक नदी निकलती है लूनी और एक नदी निकलती है साबरमती। और ये दोनों अगर कहाँ गिर जाती है? इधर तो ये कच्छ का रण में समाप्त हो जाती है और ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा छोटी शिखर अरावली का है, विस्तार है दिल्ली तक। आपका राष्ट्रपति भवन सब वही है। दशहरा के समय दुर्गा के लिए पश्चिम बंगाल का किया जाने वाला नृत्य धुनाची, वहीं पर लिखेगा कीर्तन। धुनाची, कीर्तन। कीर्तन कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। कोलाट्टम कहाँ का है? कोलाट्टम आंध्र प्रदेश का। कोलाट्टम क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी। लिखे 13 ताली राजस्थान, 13 ताली राजस्थान। किकली पंजाब हरियाणा, किकली पंजाब हरियाणा, किकली पंजाब। कोलाट्टम आंध्र प्रदेश का है आपका नृत्य। 22 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मैथ दिवस। कौन दिवस? हाँ। विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हाँ। तकनीकी दिवस 11 मई। कौन बताएंगे कि हम बराबर बताते रहते हैं दिवस से क्वेश्चन याद रखिएगा। ऐसे पूछेगा 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके पहले क्वेश्चन था 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय की राष्ट्रीय? ये वाला है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
लेकिन पूछेगा राष्ट्रीय युवा दिवस, ये हुआ है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाते हैं 12 जनवरी को। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? याद रखिए, थल सेना दिवस। कौन बताएंगे कि इंजीनियर डे, अभियंता दिवस कब मनाते हैं? हाँ, 15 सितंबर। 15 सितंबर को मनाते हैं अभियंता दिवस, जबकि 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस कब मनाते हैं? इसमें है तकनीकी दिवस, क्या 11 मई, विज्ञान दिवस 28 फरवरी, और लास्ट में क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। 20 सितंबर है, 8 सितंबर दिवस का क्वेश्चन प्रयास कीजिए, लगभग 50 क्वेश्चन याद करने का दिवस का। कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। चलिए, 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना, 15 सितंबर ये आया था ना क्वेश्चन में, आता क्वेश्चन 14 सितंबर हिंदी दिवस। हिंदी को कब मनाया गया? 1949 में 14 सितंबर 1949। 8 सितंबर साक्षरता दिवस, शिक्षक दिवस 5 सितंबर। चलिए, हो गया। जहाँ लिखा है ना साक्षरता, लिखा 8 सितंबर। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बल का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति के पास। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन पहले जब हमारे CDS चीफ डिफेंस सर्विस नहीं थे, तब अब बना दिया गया आर्मी का हेड। आर्मी का हेड मनोज पांडे, उसके बाद नेवी का हेड, उसके बाद एयर फोर्स का हेड। तीनों को मिलाकर क्या है? मेन डिसीजन कौन लेगा? चीफ डिफेंस सर्विस। पहले भारत के प्रथम CDS बिपिन रावत। कौन रावत? बिपिन रावत। वर्तमान में CDS कौन है? लिखिए, वर्तमान में CDS अनिल चौहान। वर्तमान में CDS अनिल चौहान। पहले CDS बिपिन रावत, दूसरे CDS बिपिन अनिल चौहान। कौन बताएंगे? थल सेना का हेड कौन है? मनोज मुकुंद। नेवी का करमबीर सिंह, और इसका RK सिंह भदौरिया। RK सिंह। जहाँ लिखा हुआ ना थल सेना, वहाँ लिखिए मनोज मुकुंद। नहीं याद है फिर भी लिखिए मनोज पांडे। मनोज पांडे है, हाँ, मनोज पांडे। मनोज पांडे लिखिएगा। और नेवी का लिखिएगा आपका क्या? करमबीर सिंह। नेवी का करमबीर सिंह। और आपका आता है एयर फोर्स का RK सिंह भदौरिया। RK सिंह भदौरिया। RK सिंह भदौरिया। इसका है मनोज पांडे। मनोज पांडे। मनोज पांडे ये दिखाते हैं आपका मनोज पांडे कौन है, देख लीजिएगा। मनोज पांडे, मनोज फिगर ज्यादा याद रहेगा फिगर से। मनोज पांडे। अनिल चौहान क्या है? मनोज चौहान क्या है? CDS, भारत के प्रथम CDS मनोज चौहान ना बोले जी? मनोज पांडे। मनोज पांडे। मनोज पांडे, हाँ, यही आपका चीफ ऑफ, ये आपका सबसे बड़ा क्या आर्मी का सबसे बड़ा पद क्या होता है? मनोज पांडे। दिखा यहाँ पर लिखा है मनोज पांडे, दिख रहा है? मनोज पांडे। ये क्या है? आर्मी का कि एयरफोर्स का? आर्मी का सबसे बड़ा पद क्या कहलाता है? जनरल। क्या होता है? जनरल। वही है आपका। इसके बाद क्या है? RK सिंह भदौरिया। क्या है? RK सिंह भदौरिया। याद रखिएगा, आर्मी का है। RK को भी दिखा दो, आ जाएगा ना? RK सिंह आ गया। RK सिंह भदौरिया आ गया। RK सिंह भदौरिया। आर्मी किसमें आपका फ्लाइंग, देखिए ना, यही आपका एयरफोर्स है। एयरफोर्स है। एयरफोर्स का RK सिंह। आर्मी का करमबीर सिंह। अनिल चौहान को चाहिए। अरे नेवी का करमबीर सिंह, सॉरी, देखिए पहला मनोज पांडे आर्मी, नेवी का RK सिंह भदौरिया। अरे एयरफोर्स है ना RK सिंह, CDS वर्तमान में मरियो के बिराबर। चलिए अगला। संविधान में जब लागू हुआ था कितना अनुच्छेद था? 395। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। जहाँ लिखा है ना 1932 लिखा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम 30, द्वितीय 31, तृतीय 1900। कौन बताएंगे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931।
लिख देगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। मयूर नृत्य और पिकॉक डांस किस राज्य में है? किसका है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है? कथक। क्या? कथक। ओडिशा का ओडिसी। बिहार का जट जाटिन विदेशिया। जट जाटिन। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस असम क्या कुचिपुड़ी। क्या है? असम क्या हाँ, आंध्र प्रदेश के बताइए तो बताए थे ये नृत्य कुचिपुड़ी के अलावा। हाँ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा मूंगफली उत्पादक? गुजरात। प्याज के उत्पादन में पहला स्थान? महाराष्ट्र। केला के उत्पादन में पहला स्थान? तमिलनाडु। केला में? और कर्नाटक कॉफी में। आंध्र प्रदेश में कौन? केला में तमिलनाडु। केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के तिरछी। तमिलनाडु के तिरछी हो गया। हाँ, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में क्या सर? केला सबसे ज्यादा। कर्नाटक नहीं, कॉफी है कर्नाटक। कॉफी कर्नाटक। गुजरात में मूंगफली। अब समझते हैं ना। फूलों की घाटी चमोली। चमोली का नया नाम? चमोली का नया नाम बता चुके हम जी। चमोली का नया नाम गोपेश्वर। यही से चलाया गया था चिपको आंदोलन। क्या चलाया गया था? चिपको आंदोलन कब चलाया गया? 73। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। नैनीताल इसका क्या है? उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल। उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य। 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य। कितना? हाँ, मुख्यमंत्री कौन इसका? 1 नवंबर को छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना किस राज्य से कटकर? मध्य प्रदेश से कटकर बना छत्तीसगढ़। यूपी से कटकर बन गया उत्तराखंड। और 15 नवंबर 2000 को कट गया बिहार से। कटकर कौन हो गया? झारखंड। बिहार से कटकर झारखंड। कौन बताएंगे? उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, राज्यपाल अलकनंदा भागीरथी। उत्तराखंड। यहीं पर दो नदी आती है, अलकनंदा और भागीरथी। वो जगह का नाम देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। टिहरी बांध नहीं, वो तो सतलज पर है। टिहरी बांध के अलावा उसको सपोर्ट करने के लिए कौन सा बांध है? कोटेश्वर बांध। कौन सा बांध? कोटेश्वर बांध। चलिए, विश्व में सबसे भारत किसमें अग्रणी है? माइका। क्या है? माइका। माइका थी है आपका तांबा। तांबा में चीली। मैं दिखा दे माइका। तांबा चीली। देखिए माइका। माइका 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 मुंगेर में बॉक्साइट पाया जाता है। माइका माइका धातु। पहले भी आया था माइका धातु ही है। अच्छा, के माइका का था ऐसे बोलिए ना। ये भारत में सबसे पहला है अफीम अफगानिस्तान। इसका भी हाँ? अब चीन हो गया। और बॉक्साइट कौन है? झारखंड। तांबा चिली। मैग्नीज चीन। माइका को जाने नहीं थी। अवरक को माइका। धुआंधर जलप्रपात किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ताप्ती नदी किनारे। ताप्ती नदी किनारे सूरत तो ठीक है। कौन सा परियोजना है? उकाई परियोजना। उकाई परियोजना किस नदी पर है? हाँ, मान लीजिए उकाई परियोजना और सूरत। गोदावरी नदी किनारे कौन सा शहर है? नासिक। कुंभ का मेला नासिक। वर्धा ये पड़ता है महाराष्ट्र में। नर्मदा धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी। नाथुला दर्रा चीन। किस राज्य में है? जहाँ है नाथुला, वहाँ लिखिएगा जलेबला। नाथुला जलेबला किस राज्य में? नाथुला जलेबला। देखिए यहाँ पर देखिएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है। नाथुला दर्रा किस राज्य को जोड़ता है? किस देश को जोड़ता है ना? देखिए नाथुला कहाँ है? नाथुला है किस देश को जोड़ेगा? चीन को, है ना? वही क्वेश्चन है। चलिए, नेपाल को। और देखिए नाथुला जहाँ लिखे ना, वहाँ जलेपला दर्रा। क्या है? जलेपला दर्रा। भारत और म्यांमार को अलग करने वाली कौन सी पहाड़ी है? म्यांमार को अलग करने वाली पहाड़ी। हाँ, पटकई भूम पहाड़ी। पटकई
या पटकाई बूम। पटकाई बूम पहाड़ी जो है भारत और म्यांमार को अलग करता है। भारत से म्यांमार कब अलग हुआ? 1937। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हो गया। चलिए नेपाल और भारत कौन बताएंगे? बिहार का कितना जिला नेपाल से लगाता है? 7 जिला। 7 जिला याद है ना वो? पहला जिला पश्चिमी चंपारण, दूसरा जिला उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद ये बिहार का जो है 7 जिला किसका सीमा लगाता है? बिहार का 7 जिला जो कि नेपाल का सीमा लगाता है। पहला जिला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिला है नेपाल का सीमा लगाता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा बिहार एग्जाम में? बिहार का सीमा नेपाल के जिला से कौन सा सीमा नहीं लगाता है? देखा आपका सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया। तो ये 7 जिला किसे सीमा लगाता है? नेपाल का। याद है ना 7 जिला? याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत की पहली ये प्रथम संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित? भूमि संबंधित। देखिए, जैसे ही संविधान लागू 1950 में पहला संविधान संशोधन किसमें आया? भूमि से संबंधित, यानी संपत्ति का अधिकार से संबंधित। मौलिक अधिकार कितना था? संविधान में पहला संशोधन, सोचिए क्या किया। इससे हमारा संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार था? मौलिक अधिकार था। इसको मौलिक अधिकार का संरक्षण किसे कहते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। जैसे ही देश आजाद हुआ पहला भूमि सुधार से कानून बनाया गया और इसमें आपका संशोधन, जैसे मान लीजिए आपका ये घर, ये रोड बन रहा है और आ गया बीच में किनका जमीन आ गया, रोशन जी का जमीन आ गया 5 कट्ठा, और कहेंगे कि हम जमीन दबे नहीं करेंगे और ये आपका संपत्ति है ना। और संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार है ना, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और आपका जो है उसके बाद संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति किसका है? और मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार तो वो आता था मौलिक अधिकार, इसमें डायरेक्ट केस कहाँ ठोक दिया? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। और ये पहला मामला आया और ऐसा मामला कहाँ चल गया? लाखों कई केस पेंडिंग आ गए, हाई कोर्ट को समझ में आ गए, ट्रांसफर कर देगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये संपत्ति का अधिकार जो था, कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार किस अधिकार में था? ये था मौलिक अधिकार में। किसमें था? मौलिक अधिकार में। अब बोला मौलिक अधिकार से खत्म कर दो, ये खत्म कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में और ये डाल दिया 300 का काम में, इसको बना दिया कानूनी अधिकार। जब हटाया गया था उस समय पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? तो यह संविधान संपत्ति से संबंधित, भूमि संबंधित पहले बार संशोधन खत्म कब जाकर हुआ? तो संपत्ति का अधिकार अब है आपका अधिकार नहीं, आपको वार्निंग दे रहा है, एक बार हट जाइए, 2 बार दे रहा है हट जाइए, 3रा बार तो आपको छोड़ेगा नहीं, खखोर कराएगा, जैसे भी पकड़ देगा। हाँ, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो, कानून आपको कभी भी खाली करवा सकता है, लेकिन बात से अगर सुलझाना तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बोलिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश, उच्च न्यायालय का 62 जबकि सुप्रीम कोर्ट का 65। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर निश्चित अवधि के लिए 5 साल का चुना जाता है। जैसे अब मान लीजिए मोदी जी का बेटा पीएम बन सकता है, वो वहाँ पर गणतंत्र नहीं कहेंगे, वहाँ कहेंगे राजतंत्र, जहाँ फिक्स है कि अगला उत्तराधिकारी रहेगा और परमानेंट चलते रहेगा। हाँ, वहाँ हुआ राज, जैसे ब्रिटेन में राजा का शासन चलता है, जबकि भारत में, हाँ भारत में क्या है? लोकतांत्रिक है, क्योंकि एक निश्चित है पीरियड 5 साल के लिए चुनाएगा, अगला साल इच्छा है वोट जिसको देना दीजिए अगला साल फिर। इसी का मतलब है यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं चलता, इसलिए इसे गणतंत्र कहा जाता है। भारत गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950, जबकि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत में तिरंगा में कितना चक्र है? देखिए 24 बताते हैं। जैन धर्म में कितना तीर्थंकर है? 24। एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। दिल्ली में कितना संख्या? दिन रात में कितना दिन? 24 घंटा। शुद्ध सोना का कैरेट, या में के पूछा शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? दे दिया 22 सीटी, 23 सीटी, 24 सीटी मार दीजिए 22 सीटी। तो जैन धर्म के कितने तीर्थंकर? दिन रात में क्या घंटा? अशोक के चक्र में कितना तिल्ली? शुद्ध सोना का कैरेट? सबका आंसर क्या रहेगा? 24 24 24। ठीक है, चलिए।
पाँच मार दिए। अशोक में बताइए कितना? अशोक चक्र में इहो नहीं पता है। हाँ चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना देखिए बताते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना बस 2 मिनट का क्लास है। पंचवर्षीय योजना पूरा पंचवर्षीय योजना आपको बता देंगे। देखिए पहली पंच सबको याद है, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब चला? पहले देखिए सारा पंचवर्षीय योजना चलता है 5 साल का। कितना साल? 5 साल का चलता है। जितना भी पंचवर्षीय योजना चलता है 5 साल के चलता है। पहली पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए चला और आपका ये पंचवर्षीय योजना जो है, पहली पंचवर्षीय योजना पहली सबको याद रहता है 1951 से लेकर 1956 समझ जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना मतलब होता है 5 साल का। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। देखिए समझिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना दिया गया कृषि पर ध्यान, दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया उद्योग पर ध्यान, तीसरी में दिया गया दोनों पर, कृषि प्लस दो नाव पर टांग रखिएगा तो क्या होगा? टांग गिरा जाएगा। तो पहली कौन सी पंचवर्षीय असफल रही? इसमें भारत चीन युद्ध भी हो गया। भारत चीन युद्ध 1961, भारत पाकिस्तान युद्ध 1962 और इसी में लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो गया? और ये पूरी पूछता है कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही? सरकार को हिम्मत नहीं हो रहा था 5 साल का योजना बनाने की, तो यहाँ पर ला दिया वार्षिक प्लान। क्या ला दिया? एक साल का योजना। 1966 से लेकर 1967, 1967 से लेकर फिर 1968, 1968 के बाद 1969। अब पूछेगा, अब देखिए अब पूछेगा 3 साल के बाद कितना साल का गए थे? 3 साल का। 3 साल के बाद 3 साल पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी 56 से उसके बाद कई साल का? पूछेगा हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया? हरित क्रांति किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं लाया, ये लाया गया था वार्षिक 1 साल वाला एनुअल वाला में। ठीक है, इसी में आया था। उसके बाद आता है चौथा, बताइए चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974। इसके बाद है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1900। कौन सी पंचवर्षीय योजना 5 साल तक नहीं चला? कौन सी पंचवर्षीय योजना आता है? 5वीं 5 साल नहीं चला। 5वीं 5 साल। इसके बाद फिर सरकार का जब इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया था, मोरारजी देसाई बोले कि इसका जो है ना पंचवर्षीय योजना खत्म करो, तो ये फिर चला 1 साल का। 1978 से लेकर 1979, 1979 से लेकर 1980। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985, अब 5 साल का। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990। अब इसके बाद का जो पंचवर्षीय योजना है, इसके बाद का फिर 2 साल का कहते हैं। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना ये है आपका 90 से लेकर 1991। इसके बाद है 1991 से लेकर 1992। इसके बाद 9वीं 8वीं होगा जी, 8वीं हो गया। 8वीं पंचवर्षीय बताइए 1992 से लेकर 1900। अब यहाँ से कंटिन्यू चलेगा 5 साल। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2000। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2000। लेकिन पूछ रहा है 12, तो 12 में फिर 12 आएगा, 2012 से लेकर 2000। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। जब 12वीं पूछा है तो 11वीं पूछ सकता है, 11वीं भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपका इसके बाद आ गया। इसी में हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद मोदी जी बोले कि पंचवर्षीय योजना को खत्म करो, ला दिए नीति। क्योंकि अगर कोई अच्छा काम हुआ, जितना भी योजना बनता था, जैसे हमारा जैसे स्वच्छ भारत अभियान हमारा बोलते हैं ना, क्या उज्ज्वला योजना, हमारा उजाला योजना, जितना भी योजना बनता है बढ़िया योजना हो गया तो प्रधानमंत्री का नाम हो गया।
और खराब योजना उजाला लाइट संबंधित। हाँ, अगर प्रधानमंत्री योजना का सक्सेस हो गया तो प्रधानमंत्री का नाम हो गया, योजना खराब हो गया तो मोदी जी का बुराई हो गया। उसी कारण बोले ये योजना को हटा। तो 12वीं पंचवर्ष योजना 12 से 17 के बाद पंचवर्ष योजना खत्म कर। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हर्षवर्धन के शासनकाल 40 वर्ष तक रहा था। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, वर्तमान स्पीकर ओम बिरला। कौन है? पहली अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है? लोकसभा। गलत, प्रोटेम स्पीकर चुनता है राष्ट्रपति। क्या परमानेंट रहता है प्रोटेम? कुछ अवधि के लिए रहता है। ठीक है, चलिए। मगध के मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा उत्तराधिकारी? देखिए, मगध पर कितना वंश शासन किया? पहला हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य, उसके बाद सोम वंश। ठीक है, चलिए। जोहान गुटेनबर्ग पहली मुद्रिका पुस्तक बाइबिल किस संविधान संशोधन में राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला? देखिए, पूछेगा राजधानी कलकत्ता से चेंज कब हुआ? 11 में घोषणा हुआ, 12 में बन गया। लेकिन पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत? यार क्या 69वां संविधान संशोधन 1991-92। ठीक है। जाकिर हुसैन किससे? तबला। 1930 में पहला राष्ट्रीय खेल का आयोजन, इसी कहते हैं कौन? ओलंपिक ना है, ओलंपिक। टीपू सुल्तान का बाप का नाम? हैदर अली। कहाँ का शासक था? मैसूर। इसका मृत्यु कब हुआ? यार इसका मृत्यु होता 1799 में हुआ था। धाप एक लोक नृत्य है, कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है किस राज्य में? उड़ीसा। ओडिशा। कितना है? ओडिशा। ओडिशा में कौन सा झील? चिल्का झील। केरल में कौन सा झील? पेरियार झील। कौन सा झील? पेरियार झील। जहाँ केरल लिखा वहाँ लीजिएगा पेरियार झील, जहाँ लिखा उड़ीसा लिखेगा चिल्का झील, और जहाँ लिखा है गोवा, गोवा का एक प्रसिद्ध चीज है कैथेड्रल चर्च। कैथेड्रल चर्च कहाँ है? गोवा में। गोवा का राजधानी? गोवा का राजधानी पणजी। किस नदी किनारे है? मांडवी नदी किनारे। गोवा में कितना लोकसभा सीट है? असम का प्रसिद्ध है काजीरंगा अभ्यारण्य। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाला गैंडा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप? मालदीव, असम में। समझ में आ रहा है? महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन बंद पूछ रहा है? शुरू। हाँ, शुरू पूछ रहा है तो 20, अब बंद पूछेगा तो 22। पूछेगा चित्तरंजन दास, सॉरी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा कौन पार्टी? स्वराज पार्टी। 1923 में। चोरा चोरी कांड 1922। 1919 में कौन सा आंदोलन? जलियांवाला बाग। कौन सा G4 में देश आता है? नहीं आता है ना? ठीक है, G4 में पूछता है जी, क्या रखिएगा? G4 में कौन देश? वहाँ पर लीजिए, जापान में आपका आता है इंडिया, जापान, ब्राजील, जर्मनी। ठीक ना है? G4। सार्क में कितना कंट्री? सार्क में कितना कंट्री? हाँ, देखिए G4 में 4 कंट्री आता है। G4 में बताए थे, देखिए समझिएगा। जापान सबसे, देखिए दिखाई दिया, ये कौन सा देश है? जापान। उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद ब्राजील। दुनिया का पूछेगा 5वां बड़ा देश ब्राजील। एक आता है क्वाड। क्या आता है? देखिए जहाँ लिखा है ना G4, वहाँ लिखिए G4 में 4 देश, जर्मनी, जापान, जर्मनी, भारत, ब्राजील। लिख लिए, जापान, जर्मनी, ब्राजील। क्वाड बताइए, क्वाड में 4 देश। हाँ, क्वाड बताइए, क्वाड में कितना देश? इसमें भी 4 देश, QUAD। क्वाड में कितना देश? क्वाड में भी 4 देश है। चारों का नाम रखिएगा। इसमें भी जापान है या नहीं है? तो क्वाड आ गया जी। क्वाड गाड़ी भी है जी, क्वाड गाड़ी है। देखिए क्वाड कंट्री, देखिए क्वाड, इसमें आगे, इसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। अमेरिका, ये क्वाड है। क्वाड पूछा, क्वाड देश में कितना? क्वाड देश में कितना कंट्री? 4। क्वाड में 4 कंट्री और G4 में भी 4 कंट्री। हाँ, क्वाड 1 2 3 4 उस, अरे G4 अलग है। G4 4 देश का समूह, ये क्वाड है। हाँ, QUAD क्वाड। ये चारों आपस में समझौता कर चुका है कि किसी प्रकार व्यापार वगैरह हम लोग कर सकते हैं। चलिए हो गया। क्वाड में कितना देश?
4 देश। और इसमें G4 में चार। बताइए G4 में कौन कौन कंट्री? जापान। जापान, जर्मनी, भारत और ऑस्ट्रेलिया है। बाढ़ में जापान, यूएसए, इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। चलिए हो गया। अगला पूछिए। भारतीय परमाणु के जनक होमी जहांगीर बाबा कौन है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? ट्राम्बे। इसका है लिखिए हेडक्वार्टर। ट्राम्बे लिखिए स्थापना 3 जनवरी 1954। 3 जनवरी 1954 भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लिखिएगा 3 जनवरी 1954। स्मॉल लिया रखिएगा 3 जनवरी 1954। भाभा बहुत बड़े हमारे वैज्ञानिक थे जी। हाँ 6 जनवरी दिया इसमें जी, 6 दिया जी, 6 लिखा 6 जनवरी 1954। 6 जनवरी 1954 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? ट्राम्बे। कौन है? ट्राम्बे। एटॉमिक परमाणु से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन। अंडे के सिरका का विलयन अंडे का आवरण भूल जाएगा। पालक में प्राकृतिक औषधीय अम्ल। अगला क्वेश्चन बोलिए। 16वें की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड। यौगिक जिनमें कार्बन द्विआबंध होते हैं एल्किन्स, माइकोप्लाज्मा, टेट्रासाइक्लिन पर। इसके बाद मैं थे कहाँ से? हाँ 39। खाली स्थान का स्तर छोटी उंगली की तरह। छोटी याद। छोटी याद पूछेगा। पेट का कितना भाग? 3। कार्डियक, फंडिक, रुचि, पिलोरिक। खाना पूरी तरह से कहाँ पचता? बड़ी याद की छोटी याद? छोटी याद में जहाँ लिखा है ना तिल्ली। बताइए तिल्ली से क्या प्रभावित होता है? किस बीमारी में? यकृत अलग है, तिल्ली अलग है। नहीं मलेरिया। मलेरिया में पीलिया तिल्ली क्या होता है? स्प्लीन। इसी कहते हैं पीलिया तिल्ली स्प्लीन। मनुष्य का ब्लड बैंक पीलिया या स्प्लीन। जब मलेरिया होता है ना मलेरिया तो वो स्प्लीन को डैमेज कर देता है। ठीक है चलिए। अग्नाशय पेनक्रियाज ये क्या छोड़ता है? कौन ग्रंथि है? मिश्रित की बायशराबी। ये हार्मोन भी छोड़ता है और इंसुलिन छोड़ता है। हार्मोन भी छोड़ता है और क्या छोड़ता है? अरे हाँ हार्मोन और क्या बोलते हैं इसको? एंजाइम। हाँ एंजाइम हार्मोन दोनों छोड़ता है। इसे कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि। कि सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। दूसरी बड़ी ग्रंथि वही अग्नाशय। सबसे छोटी पिट्यूटरी नहीं रहेगा तो पिनियर। और मास्टर ग्रंथि सभी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है? कौन सा ग्रंथि? पीछे अच्छा किडनी में कौन सा ग्रंथि? एड्रिनल ग्लैंड्स अतिरिक्त ग्रंथि। रक्त उड़ो और लड़ो हार्मोन। हाँ चलिए क्वेश्चन आएगा आपका। वायु की अपर्याप्त मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड CO क्या है? कार्बन। मीथेन का क्या फॉर्मूला आता है? CH4। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कौन बताएंगे? ब्यूटेन का कुछ बताइए डेफिनेशन। जो भरा जाता है टंकी वगैरह में क्या होता है? हाँ ब्यूटेन सबसे 90% कवर होता है। इधर मैथ है उससे बताइए। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में उस सटेरिया को क्या कहते हैं? तजेड़िया और मंदिड़िया के संबंधित है। हाँ बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है ना है। इसका स्थापना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE 1875। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जी। बॉम्बे स्टॉक देखो सिनेमा भी है ना। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक 1900 है। बॉम्बे इसी सट्टा बजाना है जी। कभी सट्टा खेले हैं? देखिए ना 1875। अच्छा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1875। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का है। चलिए इसमें है कौन सा एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? गिर अभ्यारण्य कहाँ? जिम कार्बेट उत्तराखंड। रणथंभौर, पेरियार झील, पेरियार बांध और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान सब केरल में। कौन बताएंगे? काजीरंगा। कौन बताएंगे? कैबुल लामजाओ।
लोकटक झील मणिपुर। नकदी रिजर्व अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो बड़ी होगी। अगर आपका अनुपात जितना कम होगा उतना उधार क्या होगा, बड़ी होगा। समझ रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। CRR, SLR और PLR ये सब आपका इकोनॉमिक्स का सारा को जारी करता है। पूछेगा कैश रिजर्व रेशियो, नगद रिजर्व अनुपात को जारी कौन करता है, रिजर्व बैंक। कौन करता है, रिजर्व बैंक। भाषाई के आधार पर सबसे पहला कमेटी फजल अली आयोग कमेटी, फजल अली आयोग कमेटी। इसी के आधार इसी के आधार पर भारत का सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। भारत के गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया, भारत परिषद अधिनियम 1800। इसी के तहत भारत में उच्च न्यायालय का भी स्थापना किया गया था। 3 हाई कोर्ट भारत में, हाई कोर्ट सबसे पहले 3 बना 1862 में। सबसे पहले बम्बई हाई कोर्ट, फिर मद्रास हाई कोर्ट, फिर कलकत्ता हाई कोर्ट। याद रखिएगा, सबसे पहली बार हाई कोर्ट बना। हाई कोर्ट पूछ रहे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछ रहे, हाई कोर्ट बनने वाला सबसे पहला हाई कोर्ट 1862 में। 1861 उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट बना था, जो कि सबसे पुराना है। एक तो गया कलकत्ता हाई कोर्ट, एक हो गया मद्रास हाई कोर्ट, एक हो गया 1862 में कितना हाई कोर्ट, और 1866 बना इलाहाबाद। इलाहाबाद का क्वेश्चन पूछा था, इलाहाबाद 66 क्वेश्चन। चलिए, भारतीय हिंदी साहित्य पत्रिका की स्थापना भारतीय सिंधु हरिश्चंद्र। दक्षिण अफ्रीका किम्बरले खान किसके लिए, हीरे की खान। सोना के लिए कौन सा खान, कोलार की खान कर्नाटक में। लौह अयस्क के लिए सिंह भूमि झारखंड में है। अभ्रक के लिए कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश। अभ्रक क्या कहते हैं, अभी बताए थे, क्या बोलते हैं, माइका। हाँ, चलिए, हीरा के लिए देखिए बताते हैं। हीरा के लिए कौन सा खान, हीरा के लिए कौन सा खान, किम्बरले खान। किम्बरले खान कहाँ है, साउथ अफ्रीका का आता है। चूकी का माटा, चूकी का माटा किसके लिए है, तांबे की खान है। किसका है, ये चिली में है। क्या है, ये कहता है चिहुआ हुआ, चिहुआ हुआ, ये है मैक्सिको में। हाँ, चांदी के लिए प्रसिद्ध। चांदी की सबसे बड़ी खान चिहुआ हुआ। सोना की सबसे बड़ी खान, हाँ चिहुआ हुआ हो गया। बुद्ध के समकालीन कन्फ्यूशियस, झंडे में बना रंग हरा रंग, नहीं बोलूँ। जलियांवाला नरसंहार के बाद उधम सिंह। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग के लिए 2 जगह, एक तो आपका कर्नाटक का बेलगांव और एक उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद। 2 शहर चूड़ी उद्योग के लिए बड़ा प्रसिद्ध, याद रखिएगा। नहीं तो, अरे फिरोजाबाद है, कर्नाटक है ना, लोग बेलगांव। चलिए, फिरोजाबाद किस राज्य में, आगरा में। हाँ, यूपी में है। आगरा में किस, पेठा देखें, आगरा क्या है, पेठा फेमस है, पागल खाना फेमस है। ताजमहल कहाँ का है, आगरा शहर का स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा 1504 में किया गया था। आगरा को राजधानी बनाया सिकंदर। मुरादाबाद किसके लिए, पीतल उद्योग के लिए। जहाँ लिखा है मुरादाबाद, मान लीजिए पीतल उद्योग। पीतल उद्योग, पीतल समझते हैं ना, पीतल जो होता है। हाँ, आगरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया। चलिए, पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी क्या बोलते हैं। जहाँ लिखा है ऑन्कोलॉजी, जहाँ लिखिए कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। जहाँ लिखा है स्वप्न, वहाँ लिखिए स्वप्ने के अध्ययन को स्वप्नोलॉजी। जहाँ है एंथ्रोपोलॉजी, वहाँ लिखिए प्राचीन इतिहास के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी। प्राचीन इतिहास अध्ययन को। हाँ, मानव जाति के विकास का हाँ, मानव के विकास का एंथ्रोपोलॉजी कला। संतोष सर कल बता रहे थे इसी बारे में, लिखे उनको तो डाउट है था। लिखिए तो वही, ठीक है। मानव विकास के अध्ययन, ठीक है तो। हाँ, आंसर सही है रे, तो गलती क्या है कि बिग बॉग थ्योरी, डॉपलर प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि, बच्चों की वृद्धि की। हाँ, विकासशील देश वह सबसे बड़ा है। मौसम के उतार चढ़ाव, निम्न अक्षांशों पर। मौसम अनुसंधान केंद्र विश्व वाला WMO जिनेवा, स्थापना 23 मार्च 1950। आईने अकबरी,
हाँ, किस मतलब किसका था? अकबर के शासनकाल का। हाँ, हिमालय पर्वत सर्वाधिक ऊंचाई। गौतम बुद्ध ने बिच्छू संग कपिलवस्तु। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। झांसी कौन है? झांसी। लखनऊ कौन सी नदी किनारे? देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। पूर्व पश्चिम सिलचर है ना सर? चलिए बोलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? कोसी परियोजना नहीं। भारतीय पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद NDC। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। स्थापना 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त। नीति आयोग 1 जनवरी 1900। विदेशी यात्री इब्न बतूता। तुगलक वंश के ये शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के दरबार में आया था। एक आता क्वेश्चन कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बोध गया कहाँ है? बोध गया का जो बोधि वृक्ष है ना, उसको कटवा दिया था शशांक ने। कौन था? शशांक कटवा दिया था। कांग्रेस में 1912 में 5 रुपये से 1 रुपया, ये बांकीपुर में इसका बैठक हुआ था। कोसी परियोजना बिहार नेपाल। अम्लीय वर्षा निकट दृष्टि दोष के लिए। फिटकिरी का सूत्र याद रखिएगा, K2SO4 24S2 याद रखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा को लिए रेक्टिफायर। ईंधन जलाने पर किसका प्रदूषण कारण बनता है? प्राकृतिक गैस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका 74 का C होगा, 75 का C, 76 का 1/F। कठोर जल साबुन के लिए CaCl2। वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम को हवा में जलाना। दूध से दही बनना। लोहे में जंग लगना। मोमबत्ती का जलना। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल। धातु के फॉस्फेट का सूत्र MPO4 होता है, जबकि नाइट्रेट का सूत्र MnO3। रॉकेट किस सिद्धांत पर? रेखीय समय। न्यूटन का प्रथम नियम। दूसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया। तीसरा हुआ संवेक्षण। अच्छा, 2 पास मैथ है। कहाँ तक मैथ है जी? क्वेश्चन हाल ही में बिहार के किस जिले में गेहूं की खेती प्रारंभ हुई? पटना। पटना प्रमंडल है। एक क्वेश्चन आता है, पटना जिला बिहार के कितने जिला से सीमा लगाता है? हाँ 9, याद रखिए, ये क्वेश्चन बिहार का 9 जिला से। बिहार में पहली बार क्रिकेट आयोजित लिंग दरभंगा डायमंड्स। CMI के रिपोर्ट 7वां। किस पंच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? C नंबर 499-47। हाल ही में जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके पहले क्या था? इसके पहले था नहीं, ये RCP सिंह था। ये RCP सिंह था। RCP सिंह। हाँ न, RCP सिंह मगर बेटी ना है जी। कौन नाम है? RCP सिंह की बेटी क्या है? हाँ लिपि सिंह, SP अभी है। हाँ, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत में 10 जिला है। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए बापू टावर पटना में स्थापना किया गया। बिहार सरकार पर्यावरण दिवस के लिए 5 करोड़ रुपया। भारत सरकार द्वारा बिहार किस नगर में ODF का पूरा नाम तो बताएंगे? हाँ, ओपन डिफेंस ODF 3। बिहार की अपर्णा केदारखंड पर्वत। बिहार किस महिला को पद्म श्री से दुलारी देवी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 नम्रतानंद। सरकार ने कितने किलोग्राम? 5 किलोग्राम। मक्का में कुल उत्पादन बिहार का पहला उत्पादन मक्का कर्नाटक। चलिए